हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि क्लास 12th के फिजिक्स का जो जितने भी होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भारती भवन में, वो सारे फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव को मैंने सॉल्व करके अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जाकर देख लीजिएगा। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको भारती भवन के मिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में जो है रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के क्लास 12th के भारती भवन के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने वाले, यानी कि पार्ट बाय पार्ट हम जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो सारे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना देर के हुए शुरू कर लेते हैं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और यहाँ पे हम लेसन 1 से लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, यानी कि सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था से सबसे पहले हम लेते हैं, क्योंकि इससे भी जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना देरी के हुए शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट, और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, बेरवादा ठोस का उदाहरण है। बेरवादा ठोस का उदाहरण है, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हीरा, ग्रेफाइट, नमक, रबर। तो इसमें से जो है बेरबर ठोस का उदाहरण हो जाएगा आपको रबर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम जो है बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। तो आपको क्या करना है, बस वीडियो को 3 से 4 बार आप देख लीजिएगा, तो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके माइंड में फिट हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन, रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष उत्पन्न होता है। रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है, यानी कि शॉर्टकी दोष होता है या एब्सेंटर फ्रैंकल दोष होता है, इनमें से कोई नहीं। ये कौन सा दोष हो जाएगा, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा आपको फ्रैंकल दोष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। चलिए बात करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ए में है NaCl, ऑप्शन बी में है ZnS, और ऑप्शन सी में है कांच, और ऑप्शन डी में है SiC। तो निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको ZnS, यानी कि जिंक सल्फेट जो है अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी विल बी राइट आंसर। चलिए बात करते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है और इसका आंसर आपको भलीभांति पता होगा। अगर आपको इसका आंसर पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि एचसीपी इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमें उम्मीद है आप इसका आंसर जरूर दे दीजिएगा। चलिए बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा ईजी है कि एचसीपी संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है। एचसीपी संरचना में पैकिंग प्रभाज कितना होता है, तो ये जो होता है आपको 0.74%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पर हम देख लेते हैं, यानी कि पार्ट 1 से लेके जितने भी पार्ट है वो सारे पार्ट जो है हम कवर करने वाले हैं। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वाइड और अष्टफलकीय वाइड होता है। निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वाइड और अष्टफलकीय वाइड होता है। ऑप्शन ए है BCC FCC, ऑप्शन सी HCP CCP, यानी कि 4 ऑप्शन दिया है और इसमें से आपको इसका आंसर बताना है कि क्या हो जाएगा। तो 6 का जो है आंसर हो जाएगा आपको BCC और HCP में जो होता है चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय वाइड होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। बीसीसी और एचसीसी में जो है चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन का। बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है। बीसीसी इकाई सेल में जो है मुक्त प्रतिशत खाली, क्या पूछा गया है कि बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हो जाएगा 32% जो होता है वो मुक्त खाली जगह होता है बीसीसी इकाई सेल में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को। बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह की प्रतिशत है। बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह की प्रतिशत पूछा गया। ऊपर में क्या था, ऊपर में था बीसीसी और 8 नंबर बीसीसी, यानी कि सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन का। क्रिस्टल तंत्र एवी में निम्नलिखित में से किस क्रिस्टल तंत्र में ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी एवं ए जो है बीटा के बराबर है, बीटा जो है गामा के बराबर है, और गामा जो है 90 डिग्री पर मीटर वर्तमान रहता है। क्रिस्टल तंत्र एबी में निम्नलिखित में से किस क्रिस्टल तंत्र में ए जो है नहीं बी के बराबर है, बी जो है नहीं सी के बराबर है, और ए जो है बीटा के बराबर है, बीटा जो है गामा के बराबर है, गामा जो है 90 डिग्री के बराबर है। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑर्थोरोम्बिक ये जो हो जाएगा एक प्रकार का, ये जब भी अल्फा बीटा गामा जो 90 डिग्री के बराबर हो और ऑप्शन में आपको ऑर्थोरोम्बिक दिखा दे तो डायरेक्ट उसका आंसर सही हो जाएगा ऑर्थोरोम्बिक, और 9 का ऑप्शन में बी विल बी राइट आंसर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एफसीसी घनीय कोष्ठक में हर
फलक केंद्र में उपस्थित परमाणु कितने कोष्ठक में साझा होता है? ये क्वेश्चन जो है 2016 में पूछे गए हैं। यानी कि जितने भी भारतीय भवन में क्वेश्चन होते हैं, वो कई कई सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेशन होते हैं, कई का सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं और कई सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। ये चारों प्रकार, पांचों प्रकार का जो क्वेश्चन आपको भारतीय भवन में मिल जाते हैं। तो क्या पूछा गया है, एफसीसी घनीय कोष्ठक में हर फलक केंद्र में उपस्थित परमाणु कितने कोष्ठक साझा होते हैं, यानी कि कितने कोष्ठक जो होते हैं आपस में साझेदारी होते हैं। ये होते हैं 4 इकाई कोष्ठक, आपस में आपके साझेदारी होते हैं। एक हो गया, फिर ये 2, फिर इस तरीके का जो होता है आपको 4-4 जो है इकाई कुछ इस तरीके से साझेदारी होते हैं। तो 4 कोष्ठक इकाई से साझेदारी होते हैं। 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 11वें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 11वें में है, निम्नलिखित में से कौन क्रिस्टल ठोस पदार्थ होता है? कौन-सा जो है इसमें से आपको यहाँ पे सिलिकॉन कार्बन है, ग्रेफाइट है, क्वार्ट्ज है, क्रोम एलम है। 4 ऑप्शन में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा क्वार्ट्ज काँच जो है अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। यह अक्रिस्टलीय ठोस है। यहाँ पे आप काँच देख कर नहीं समझिए, लेकिन आक यहाँ पे जो है क्वार्टजम काँच यह प्रकार का अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, याद रखिएगा। 11 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या होती है। तो मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या हो जाएगी आपको 7 हो जाएगी। आपको जो है यहाँ पर याद कर लेना है। 12 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे जो है 12 तक यहाँ पे हो गया था और जो है 13 नंबर क्वेश्चन इधर से है शायद। चलिए देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हो गया, 13 नंबर क्वेश्चन नहीं दिया गया है। ये 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि एफसीसी, एचसीपी या सीसीपी में पैकिंग दक्षता या बोल्ट की प्रतिशत मात्रा पूछा गया है। यहाँ पे ये पूछा गया है। तो एफसीसी में हो जाएगा आपको 74%, एचसीपी में हो जाएगा 26% और सीसीपी में भी जो हो जाएगा आपको 26% हो जाएगा। यानी कि एफसीसी, एचसीसी और सीसीपी में पैकिंग दक्षता जो हो जाएगा, पैकिंग प्रगुणता वो हो जाएगा 74 और 26, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को और यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ताप वृद्धि के साथ किसकी विद्युत चालकता में कमी आती है? ताप वृद्धि के साथ किसकी विद्युत चालकता में कमी आती है? हम जब ताप को बढ़ाएँगे तो किसकी चालकता में जो है कमी आ जाएगी? वह सुचालकता धातु में जो है कमी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। चलिए बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व, शॉटकी दोष के कारण जो है ठोस का घनत्व क्या हो जाता है? वो घट जाता है। शॉटकी दोष के कारण जो है ठोस का घनत्व जो है वो घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। चलिए 16 नंबर बात करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। NaCl जो होता है उसकी क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है? वो फलक केंद्रित होती है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन को हम थोड़ा-सा छोटा करते हैं और यहाँ पे पूछा क्या गया है कि कृषि क्रिस्टल के 2 समांतर तलों के मिलर निर्देशांक होते हैं। किसी क्रिस्टल के 2 समांतर तलों के मिलर निर्देशांक होते हैं, तो ये जो होते हैं समान होते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रेविस जालक की संख्या सबसे अधिक होती है? किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रेविस जालक की संख्या सबसे अधिक होती है? वो ऑर्थोरोम्बिक में हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया? बहुत ही ज़्यादा ईज़ी क्वेश्चन है। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालों की संख्या, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालों की संख्या होती है, यहाँ पर 3 हो जाए। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालों की संख्या यहाँ पर पूछा गया है। याद रखिएगा ब्रेविस जालों की संख्या पूछी है तो ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालों की संख्या यहाँ पर 3 हो जाएगा। और यहाँ पर चलिए बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है? किसी धातु की षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में धातु की समन्वय संख्या होती है। किसी धातु की षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में धातु की समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? तो वो जो हो जाएगी आपको 12 हो जाएगी। यहाँ पे ऊपर में क्या पूछा जाएगा? ब्रेविस जालों की संख्या वो 3। अगर पूछे पैकिंग संरचना में धातु की समन्वय संख्या पूछा जाए तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। सीमित पैकिंग संरचना में धातु की जो है यहाँ पर सबसे पहले याद ध्यान दीजिएगा, षटभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में धातु की समन्वय संख्या पूछे तो 12 आपको याद रखना है। कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं 4 यहाँ पे मार देते हैं जो कि रॉन्ग हो जाता है। यहाँ पे 12 हो जाएगा। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को ध्यान से कॉपी में नोट कर लेना है और इसे बारीकी से समझ लेना है। जब भी पूछे षटभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में धातु की समन्वय संख्या वो 12 दे देना है, ना कि 4 देना है। ये रॉन्ग हो जाएगा आपको, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन।
21 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या होती है। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है, वो हो जाएगी आपको यहाँ पे पिंड केंद्रित। पिंड में क्या होता है, 2 होता है, तो यानी कि घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। चलिए बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन को। 22 नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है, क्रिस्टल ठोस के सरल इकाई सेल, पिंड केंद्रित इकाई सेल एवं फलन केंद्रित इकाई सेल में प्रभावी परमाणुओं की संख्या होती है। तो सरल इकाई सेल में जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1, और पिंड केंद्रित इकाई सेल में परमाणु की संख्या 2, और फलक केंद्रित इकाई सेल में परमाणु की संख्या हो जाएगी 4, यानी कि 1 2 4, 1 2 4 ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, इकाई सेल के लिए घनत्व का बढ़ता क्रम क्या है। इकाई सेल के लिए जो है घनत्व का बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा, सरल इकाई सेल से पिंड केंद्रित इकाई सेल, पिंड केंद्रित इकाई से फलक केंद्रित इकाई सेल, यानी कि 1 2 4, 1 2 4 सरल इकाई से पिंड केंद्रित से फलक इकाई सेल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन को। हमें उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बता देना है, ताकि मैं आपको नेक्स्ट पार्ट लाऊं तो उस नेक्स्ट पार्ट में जो है आपको बारीकी से समझा सकूं। यहाँ पे है NaCl, CSCl तथा ZnS में घनत्व क्या है, NaCl, CCSCl तथा ZnS में धनायन तथा ऋणायन का समन्वय संख्या क्रमशः है। NaCl, CSCl तथा ZnS, NaCl, CCl और ZnS धनायन तथा ऋणायन का समन्वय संख्या क्रमशः क्या हो जाएगा, तो NaCl का हो जाएगा 6CaCCl और Na6Cl6, CaCl8 और ZnS में हो जाएगा आपको 4 4, 6 6 8 8 4 4, 6 6 8 8 4 4, 6 6 6 6 6 6 6 6। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 24 का ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। समन्वय संख्या क्रमशः 6 6 8 8 4 4 हो जाएगा। ये आप लिख लीजिएगा, Na का फिर Cl का फिर Cs का Ca, इसका लिख कर इसको जो है काट कुट कीजिएगा तो यहाँ पर इतना हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन को। समझ में नहीं आएगा तो हमें कमेंट कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्रिस्टल ठोस पदार्थ का नहीं है। कौन सा गुण जो है क्रिस्टल ठोस पदार्थ का नहीं है, तो वो हो जाएगा विभिन्न दिशाओं में समान गुण। ये जो है क्रिस्टल में ठोस पदार्थ का नहीं है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। चलिए बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन को। देख लेते हैं कि ए तथा बी तत्व में बने एक यौगिक की संरचना घनाकार है। ए परमाणु के कोनों पर बी परमाणु के फलकों के केंद्र में है। यौगिक का सूत्र हो जाएगा, ए और बी से बने एक यौगिक की संरचना घनाकार है। ए परमाणु के कोनों पर, ए जो है परमाणु के कोनों पर है और बी परमाणु फलकों के केंद्र पे है, तो यौगिक का सूत्र जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि ए घनाकार इकाई परमाणु कोनों पर है और ए बी यहाँ पर हो जाएगा ए टू बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए टू बी, ए टू बी नहीं, ए बी थ्री हो जाएगा यहाँ पे, ए बी थ्री हो जाएगा यहाँ पे, ऐसे हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, ए और बी तत्व से बने एक यौगिक की संरचना घनाकार है। घनाकार है, ए परमाणु के कोनों पर है, ए जो है परमाणु के कोनों पे है तो कोनों पे हो गया, कोनों पर है, और बी परमाणु फलकों के केंद्र पर है, केंद्र पर है तो बी हो गया। ए बी टू हो जाएगा इसका सही आंसर। 26 का ए बी टू परमाणु फलकों के 3 1 3 हो जाएगा यहाँ पे 3, ए बी 3 ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर आपको जो है सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। मैंने सही बताया गलत आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। इसका सही आंसर विल बी कोई नहीं काट सकता है, आपको ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 26 का सी विल बी राइट आंसर। चलिए बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन को। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, NaCl आयनिक ठोस में धनायन तथा ऋणायन का समन्वय संख्या। NaCl और धनायन तथा ऋणायन में समन्वय संख्या यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे NaCl हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपको 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, शीशा है। शीशा क्या है, एक प्रकार का शीशा जो है आपको एक प्रकार का अतिशीतलित द्रव है। अतिशीतलित द्रव, अतिशीतलित द्रव, ऑप्शन में बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। और 29 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जो आपको हार्ड लगे उस क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा। अगर बनाना अगर आपको अच्छा लगे तो बना लीजिएगा, वैसे आप जो है हार्ड क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है आपको टाइम लग सकता है
वैसे मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, क्या पूछा गया है? पूछा गया है, एक यौगिक का क्रिस्टल तंत्र जिसमें एक-एक सेल विभव ए अल्फ़ा बराबर इतना, बी बराबर इतना और सी बराबर इतना, तो अल्फ़ा बीटा जो है 90 डिग्री के बराबर है और आर का मान 120 है, तो यह होगा, तो यह जो होगा एक आपको षटकोणीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? आप अपना कर लीजिएगा। बीसीसी संरचना में पैकिंग दक्षता होती है, यानी कि बीसीसी संरचना में पैकिंग प्रवणता कितनी होती है, ये पूछा गया है 30 नंबर क्वेश्चन में। तो ये जो हो जाएगा आपको 68% जो होती है बीसीसी संरचना में पैकिंग भरा हुआ रहता है और जो है 32% जो है वो खाली हो जाता है। यानी कि 30 का ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। 68% भरा रहता है और 32% खाली हो जाता है। 30 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 में निम्न में कौन सी गोलों की षटभुजीय निर्विर संकुलन व्यवस्था को वर्णित करता है? निम्नलिखित में कौन सी गोलों की षटभुजीय निर्विर संकुलन व्यवस्था को वर्णित करता है? तो ये जो वर्णित करता है ए बी ए को, किसको निर्मित करता है? ए बी ओ ए को और डॉट 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 डॉट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन को। 32 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में किसमें द्विध्रुव आघूर्ण है? निम्नलिखित में से किसमें द्विध्रुव आघूर्ण है? तो CHCl3 में जो है द्विध्रुव आघूर्ण है। CHCl3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। CHCl3 में जो है द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करते हैं, यदि R प्लस R माइनस बराबर इतना हो तो समन्वय संख्या होगी, किसके बराबर हो जाएगी? ये जो हो जाएगा 4 के बराबर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि ठोस क्षारीय धातु हेलाइडो का रंग किसके कारण होता है? ठोस क्षारीय धातु हेलाइडो का रंग जो है किसके कारण होता है? तो ये जो हो जाता है एफ केंद्रों के कारण हो जाता है, एफ केंद्रों के कारण। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, विल बी राइट आंसर। ताप वृद्धि के साथ किसके विद्युत चालकता में कमी आता है? ताप जब हम बढ़ाएंगे तो किसकी चालकता में कमी आ जाएगी? ये आ जाएगी सुचालक में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, जैसे कि मैंने ऊपर भी इस क्वेश्चन को देखा था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोष होते हैं। फ्रैंकल और शॉर्टकी दोष दोनों प्रकार के दोष किसमें पाए जाते हैं? ये जो है आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोष, ये दोनों प्रकार के दोष जो है आपको क्रिस्टल दोष में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। चलिए बात करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन का। 37 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बीसीसी एकक सेल की संकुलन क्षमता होती है, यानी कि पैकिंग प्रवणता कितनी होती है बीसीसी इकाई सेल में, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे जो है पैकिंग प्रवणता हो जाएगा आपको 68% जो है पैकिंग प्रवणता होती है और 32% जो होता है वो खाली हो जाता है। यानी कि बीसीसी इकाई सेल में 68% पैकिंग प्रवणता होती है, यानी कि भरा रहता है और 32% खाली होता है। तो चलिए बात करते हैं 38वें क्वेश्चन का। एफसीसी एक सेल में जो है संकुलन क्षमता होती है, यानी कि पैकिंग प्रवणता कितनी होती है एफसीसी इकाई सेल में, ये पूछा गया है। तो एफसीसी इकाई सेल का बात करें तो वो 74% जो होता है वो भरा रहता है और 26% जो होता है वो खाली हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं, सदस्य परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या होती है। सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घना इकाई सेल में जो है चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। चलिए बात करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या होती है। घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या कितनी हो जाती है? तो ये जो हो जाएगी आपको 8 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में कौन फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष दोनों को प्रदर्शित करता है? तो यहाँ फ्रैंकल और जो है शॉर्टकी दोनों प्रकार के दोष एजीबीआर प्रदर्शित करता है। ये क्वेश्चन जो बार-बार रिपीट किए जाते हैं बिहार बोर्ड में। चलिए बात करते हैं कि Na2O में Na+2- आयनों की समन्वय संख्या है क्रमशः। तो Na2O में Na+O2- आयन की समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये जो हो जाएगी आपको 48 हो जाएगी, 48, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन को क्या पूछा गया है यहाँ पे? पूछा गया है कि जीई यानी कि जर्मेनियम अर्धचालक के साथ उपस्थित एएस है
डोपेंट, एस क्या है? डोपेंट है। चलिए बात करते हैं 44 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, क्रिस्टल में समन्वय संख्या में वृद्धि होती है। क्रिस्टल में समन्वय संख्या में वृद्धि होती है, वह दाब वृद्धि से जो है समन्वय संख्या में वृद्धि होती है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सारे भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्रिस्टल के सीमित पैकिंग में सबसे अधिक खाली स्थान होता है। सबसे अधिक खाली स्थान जो होता है वो सल इकाई सेल में होता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, क्योंकि 47% इसमें खाली हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्रिस्टल में स्थान जालक की संख्या होती है। क्रिस्टल में स्थान जालक की संख्या होती है, वो होती है 14। यहाँ पे देखें, वहाँ पे ब्रेवियस जालक थी तो उसका 3 हो गया। यहाँ पर क्रिस्टल में स्थान जालक पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 14 हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 47 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे 47 क्वेश्चन को देख लेते हैं और इसके बाद जो है हम दूसरा चैप्टर देखेंगे। यहाँ पे क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में किसमें फ्रैंकल दोष पाया जाता है? फ्रैंकल दोष किसमें पाया जाता है? तो फ्रैंकल दोष जो है आपको पाया जाता है एजीबीआर में फ्रैंकल दोष पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है? शॉर्टकी दोष होने के कारण है। शॉर्टकी दोष होने के क्या कारण हो सकते हैं? तो यहाँ पे जो है लैटिस साइट से केटायन की अनुमति उपस्थित, ये सही है। लैटिस साइट से एनायन की अनुपस्थित, ये भी सही है। केटायन का विस्थापन, ये भी सही है। लैटिस साइट से केटायन तथा एनायन के फेर की अनुपस्थित शॉर्टकी दोष होने के कारण ये जो है ये इसका सही राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। चलिए बात करते हैं 49 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? सी CSCl की क्रिस्टल संरचना है। CSCl की क्रिस्टल संरचना हो जाएगी BCC जो है CSCl की क्रिस्टल संरचना है। और 50 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन को देखें, घनीय संरचना में परमाणु A कोना पर तथा बी फलक के केंद्र पर उपस्थित है, यौगिक का सूत्र। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट किए जाते हैं, तो इसका कुछ सही आंसर हो जाएगा आपको AB3, इसका सही आंसर हो जाएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन का आंसर AB3 ही होता है। वैसे आप इसको जो है निकाल भी सकते हैं सॉल्व करके। अगर नहीं आता है तो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो देख लीजिए और वहाँ से आप जो है आसानी से सीख सकते हैं। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है? BaSO4 के जल में घुलनशील का कारण है। BaSO4 के जल में घुलनशील का कारण क्या है? तो घुलनशील का कारण जो है निम्न जालक ऊर्जा। निम्न जालक ऊर्जा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संक्रमण धातु का आयन अनुचुंबकीय है? निम्न में कौन संक्रमण धातु का आयन जो है अनुचुंबकीय कौन सा है? ये पूछा गया है। अनुचुंबकीय जो हो जाएगा Cu2+ जो है अनुचुंबकीय हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है, आयनिक ठोस निम्नलिखित में कौन है? आयनिक ठोस निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ पे जो है आयनिक ठोस NaCl जो है आयनिक ठोस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। और यहाँ पे ब्रैंग ब्रैंग समीकरण यहाँ पे पूछा गया है, ब्रैग समीकरण कौन है? तो ब्रैग समीकरण यहाँ पे आपको ऑप्शन में जो है एन लैम्ब्डा बराबर 2d sin थीटा जो है ब्रैग समीकरण है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन, 55 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 55 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे कि ये पूछा गया है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एकक सेल में लैटिस बिंदु की संख्या कितनी हो जाएगी? लैटिस बिंदु की संख्या जो हो जाएगी यहाँ पर 2 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। 56 सिंपल क्यूबिक एकक सेल की संकुलन क्षमता। सिंपल क्यूबिक एक सेल की संकुलन क्षमता कितनी हो जाएगा? सिंपल क्यूबिक एक सेल में जो हो जाएगा इसका हो जाएगा 52 यानी कि 52% हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 57 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, सोडियम क्लोराइड का जालक है। सोडियम क्लोराइड का जालक हो जाएगा अष्टफलकीय। सोडियम क्लोराइड का जालक हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको अष्टफलकीय हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है, Na2O आयनिक ठोस में एक्शन केटायन और एनायन का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कोऑर्डिनेशन संख्या क्या हो जाएगा? तो 58 का कोऑर्डिनेशन संख्या हो जाएगा 4 8। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 59 नंबर, धात्विक ठोस निम्नलिखित में कौन है? धात्विक ठोस पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन है? तो धात्विक ठोस जो है धातु एवं मिश्र धातु धात्विक ठोस है। ससंयोजिक ठोस है। यहाँ पे ससंयोजिक ठोस पूछा गया है, तो ससंयोजिक ठोस जो है हीरा और ग्रेफाइट ससंयोजिक ठोस है। ससंयोजिक ठोस कौन सा है? हीरा और ग्रेफाइट ससंयोजिक ठोस है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और आपको जो है पार्ट 2 में
जो है आपको विलियन चैप्टर यानी सॉल्यूशन चैप्टर का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं या फिर पूछने वाले हैं 2023 में, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं भारतीय भवन के। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।